हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? और ये है मॉर्निंग वेदर। बच्चे जाने लगे हैं स्कूल को। और ये जो है ना, ये देखो पॉल्यूशन। अब हवा ने रुख कहीं और का ले लिया है। और ये बच्चे मस्ती करते हुए सवेरे देखो स्कूल की गाड़ी नहीं आई है। तो जैसा कि बच्चे स्कूल चले गए, आपको मैंने दिखाया, और पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया है और काम भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। आज हमने सब्जी कुछ ऐसी नहीं बनाई थी। बच्चों के लिए भी मैंने स्कूल के लिए मीठा दलिया भेजा था। तो मैं अचार के साथ पराठे खाऊंगी। और फिर दिन में आज मैंने सोचा है कि मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने चावल नहीं बनाया। तो इसलिए मेरे को दिमाग में बात आई कि आज कढ़ी चावल बनाएंगे। ये कफ़ कोल्ड की वजह से, फीवर की वजह से काफ़ी दिन तक हमने चावल नहीं बनाए। तो आज मैंने सोचा है कि हम आज कढ़ी चावल बनाएंगे। और जैसा कि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी भेजी, आप ज़रूर देखना। और बहुत यमी, बहुत टेस्टी नगेट्स बने थे सच में। आप एक बार ट्राई करके आप खुद ही बताना कि आप लोग बनाना ज़रूर। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा पनीर और बहुत सारा सामान हो तभी बनाएं। कम सामान में बहुत टेस्टी सा सामान बना है, तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं छत में कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े मैंने सवेरे धो दिए थे और मैं सवेरे डालना भी भूल गई थी कपड़े। इसलिए मैंने सोचा अभी कपड़े डाल लेती हूँ। धूप है आजकल, गर्मी सी आने लग गई है। हल्का हल्का सा मौसम में ना गर्म होने लग गया है। सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होती है, उसके बाद दिन में हल्की हल्की गर्मी होने लग जाती है। वेदर चेंज ऐसा होने लग गया है। तो डाल लेते हैं छत में कपड़े। बने रहिए आप मेरे साथ। बहुत तेज़ की धूप, गर्मी लग रही है। कपड़े डालते डालते पसीना भी आ गया मेरे को। तो चलते नीचे की ओर। मैं सोची थी ऊपर थोड़ी देर बैठूंगी मैं छत में। ये कपड़ा भी लाई थी मैं सिर में रखने के लिए, लेकिन इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो नीचे की ओर ही चलते हैं। और बच्चे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाते हैं। देखते हैं क्या बनाते हैं, आज समझ नहीं आ रहा है मुझे। बने रहना। ये फीवर से ये भी हो गया मेरे को, एक दाना सा भी हो गया है। ये दही मिलानी मैंने दिन में बना ली, आलू टमाटर की सब्जी लोहे की कढ़ाई में। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने कहा चलो आज भंडारा है, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो किसी ने भंडारा कर रखा था हमारे यहाँ पे रोड पे। तो हम चले गए उनके शॉप के आगे। तो ये देखो भोले की मस्ती कैसे चढ़ी है भोले के दीवानों में ना। ये देखो डीजे लगा था, खूब डांस चल रहा था वहाँ खूब। और इतनी भीड़, इतनी रौनक थी रोड में ना। रोड पूरी भरी हुई थी। ये देखो इतनी भीड़ है, इतना जाम है ना। कहाँ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो वो भी 4 बजे घर पहुँचे बच्चे स्कूल से। तो हमने बच्चे वहीं रोक लिए थे। ये छोटा सा, ये ना, ये रुद्र नाम है इसका। ये बस से उतरते ही इसने इतना डांस कर दिया ना, इतना डांस, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बच्चे इतना खुश हो जाते हैं ये सब चीज़ें देख के ना, जहाँ साउंड वाउंड लगे हों। तो उसके बाद बच्चों को हमने यहीं खाना खिलाया। हम उन्हें घर नहीं ले गए, क्योंकि घर अभी हमारा थोड़ी दूरी पे है। हमने उनको वहीं पर रोक दिया और उन लोगों ने वहीं पर खाना खा लिया। हालांकि खाना मेरा बना हुआ। 16 दूनी 22 लाइक और फॉलो करके जाना। और बच्चों को पार्क से बुला के लाई हूँ मैं। यहाँ आ नहीं रहे थे काफ़ी देर से, जाती तो अपनी मर्ज़ी से, और बुला के लाना पड़ता है इनको मेरे को। प्रतीक घर पहुँच गया है। तो दिन में बच्चे स्कूल से आ गए थे। उनको आज जैसा कि आपको मैंने दिखाया, हमारे यहाँ पे भंडारा था, वहाँ रुककर मैंने उनको खाना खिला दिया था। खाना मैंने घर में बनाया था, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और राइस बनाए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो भंडारे में चलते हैं, उन्होंने बोला है वहाँ। मैंने कहा चलो। खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन फिर भी मैं चले गई। फिर बच्चों को हमने वहाँ उतारा, तो मैंने वहाँ खाना खा लिया था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर ऐसे ही काम में रह गए। कल की तैयारी करनी थी, कल शिवरात्रि की, क्योंकि कल फास्ट रखूँगी मैं भी। और सामान वगैरह लाना था, मार्केट जाना था। और फिर बार बार कैमरा उठाओ, तो इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी मेरे को। ये फीवर की उससे ना कहीं मुझे बहुत कमज़ोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा ही आ गई। तो मैंने कैमरा शूट नहीं किया। उसके बाद जो दिन में मैंने सब्जी बनाई थी ना आलू टमाटर की, वही हमने रात को चलाई। और चावल भी बचे थे, फिर मैंने उसका फ्राइड राइस बनाया, क्योंकि ऐसे चावल तो खाए नहीं जाते। हालांकि चावल मैंने ना जीरा वाला राइस बनाया था। हाथ थोड़ी मेरा सुन्न कर गया, थोड़ी जैसे हमारा पैर झंझन झंझन करता ना, वैसे मेरा हाथ झंझन करने लग गया ये कैमरा पकड़ने से। तो राइस था, राइस मैंने उसको फ्राइड राइस बना दिया। हालांकि दिन में मैंने सही राइस बनाया था, उसमें काली मिर्च, जीरा,
तेज पत्ता सब कुछ डाल के राइस बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं राइस बना रही थी, 1 हफ्ते बाद। तो मैंने सोचा चलो खा लेंगे। अब उसका दिन भी नहीं आया, वो भी ऐसे ही रह गया, इसलिए फिर मेरे को फ्राइड राइस बनाना पड़ा। और कल की तैयारी के लिए सारा सामान लाना था, तो फिर मैं बिजी रह गई ऐसी। खाना वगैरह सब कुछ खा लिया, बल्कि दोनों बच्चे सो भी गए हैं। और थोड़ी देर मैं लाइव भी आ गई थी। तो अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ ना लाइव आना। तो धीरे धीरे ऐसे करके आप लोग मुझसे जुड़ते रहना, मैं आपको पहचानते रहूँगी, आप मुझे पहचानते रहना। आपको मुझसे जो क्वेश्चंस पुट अप करने होंगे आप लोग कर सकते हैं, और मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बस यही था आज का दिन। ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब हर समय हर दिन एक सा नहीं रहता। जैसे आज हम खुश हैं, हम सोचे कि आज हम खुश हैं किस, और हम हमेशा खुश रहे, ऐसा मेरे को लगता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन उतार चढ़ावों में हम लोग कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम, चलते हैं हम तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी मन नहीं करता, कभी ऐसा मन करता कि चलो आज रील ही रील बनाए, चलो आज व्लॉग ही व्लॉग बनाए। और कभी ऐसा दिन होता है कि आज फ़ोन ही नहीं उठाना है, कल नहीं उठाना है, मतलब ऐसे ऐसे रह जाता है। और काम को फिर हम अपना जितना टालते रहेंगे वो उतना ही टलते रह जाता है। इंसान की लाइफ मतलब कैसी होती है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको अपनी लाइफ में फेस करनी होती हैं, बहुत सारी, हर किसी चीज़ का जवाब देना होता है। आप यहाँ नहीं दोगे, आप वहाँ जवाब दोगे, आप वहाँ नहीं दोगे, आप यहाँ जवाब दोगे। तो लाइफ बहुत टिपिकल होती है। जितने हम इसके आंसर्स ढूंढते रहते हैं ना, अपनी लाइफ के जो हमें क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ढूंढते रहते हैं, तो उतना हम कहीं ना कहीं उलझते चले जाते हैं। और फिर लाइफ एक नया क्वेश्चंस खड़ा कर देती है हमारे लिए। फिर हम लोग अपने आप में ही जैसे ऐसा होता है ना, कभी कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ से कहता है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ ने उसके लिए खाना बनाया, और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। तो मतलब वो औरत अपने आप को इतनी बार कोसती है, इतनी बार कोसती है ना, वो सिर्फ एक शब्द कह के चला गया कि तुमसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो औरत अपने आप को इतना, मतलब हम अपने आप को इतना टॉर्चर क्या करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, कोई हमसे एक बात कह जाता तो हम उस एक बात के लिए अपने आप को इतना टॉर्चर करते हैं कि हम ऐसे हैं, क्या हम इतने बुरे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम मतलब हम अपने आप के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कि हम अपने आप को बिल्कुल फुल कर देते हैं उस नेगेटिविटी से। और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारे सीधे ब्रेन में अटैक करती है, सीधे दिमाग में जाके अटैक करती है ना। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है, अगर किसी ने मुझे शब्द ऐसा गलत कहा तो फिर मैं अपने दिमाग में उस चीज़ को, मेरे दिमाग में कैप्चर हो जाती है बात। फिर दिमाग में जब कैप्चर हो जाती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको दिमाग में स्ट्रेस ले लेती हूँ हर बात का, कि क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या हम ऐसे हैं, क्या हम वैसे हैं। हालांकि जो मैं अपने लिए बता रही हूँ, हर कोई अपने आप को अच्छा ही बताता है, लेकिन मैं अपने लिए भी बता रही हूँ। मैं अपने लिए, अपने अंदर मैंने आज तक कभी किसी के लिए गलत मैल नहीं रखा। गलत मैल मतलब गलत भावना ही नहीं रखी किसी के लिए भी। जब देखो हमें किसी से लेना नहीं है, हमने किसी को देना नहीं है, तो फिर हमें गलत भावनाएं किसी के लिए रख के क्या फ़ायदा है ना। हमने खाना भी अपना है, रहना भी अपना है, तो फिर हमें दूसरे से क्या, किसी के लिए, कोई भी हो, एवरीबडी एनीबडी, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ना हो, कोई भी हो, तो इसीलिए किसी के लिए भी हो गलत मैल मन में नहीं रखना चाहिए। और ये शायद मेरे अंदर, मैं भी सोचती हूँ कि खूबी है, मैं भी किसी के लिए कोई गलत मैल अंदर नहीं रखती हूँ। अगर कोई बात मुझे कहीं पिंच हुई है, तो वो चीज़ ना मैं अपने अंदर, मैं अकेले रह लूँगी, मैं 100 बात बोल लूँगी अपने आप से। मतलब मैं अपने आप को कहीं ना कहीं हार्म करती हूँ इन बातों से बहुत ज़्यादा। तो ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं ना, लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती है। कभी सोचना आप बैठकर कि ज़िंदगी क्या हमेशा एक सी रहती है? नहीं, उतार, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आप 1 हफ्ते के अंदर ही लेना, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे आपके साथ। मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को क्या हुआ, हम अपने आप में खुद एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने 1 हफ्ते में ही अपनी लाइफ कैसे जी। तो यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग।
तो मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं।